नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शनि के मार्गी होने की। शनिदेव 23 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, 23 अक्टूबर 2022 को, और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपनी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। लेकिन इन दोनों में अच्छी खासी फाइट है, लड़ाई है, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा आ, आपके लिए आने वाले जनवरी तक, 17 जनवरी तक आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहन से तनाव हो सकता है, घर में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे तनाव हो सकता है। बाकी आपके कामों में छोटा बड़ा लाभ होगा। आपकी ताकत के आगे शत्रु टिक नहीं पाएगा। अब शत्रु का काम है परेशान करना। शत्रु आएगा, अपनी चाल चलेगा या चलेगी, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन सामने आपके टिक नहीं पाएगा और अंत में हार कर दूर हो जाएगा। लेकिन अब आपको नुकसान क्या है कि आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई में जीत आपकी तो हो रही है, लेकिन लड़ाई लड़कर जो समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, जो दिमाग खराब हो रहा है, वो आपको झेलना पड़ेगा। सेहत खराब हो सकती है। पारिवारिक तनाव इस समय में थोड़ा धीमे-धीमे कम होगा। विवादों में, लड़ाई में, झगड़ों में विजय प्राप्त होगी, लेकिन संघर्ष होगा। आपकी कार्यशैली जो होगी वो बहुत सख्त होगी, यानी आप एक सख्त बॉस होंगे। घर में भी एक सख्त पिता होंगे या भाई होंगे जो भी अपने परिवार को ठीक तरीके से संभाल रहे हैं। अनुशासन का पालन करेंगे, यानी कि नो इफ नो बट, यानी कि बिल्कुल अ, एकदम नियम पूर्वक आप चलेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने परिवार में भी। आयु में वृद्धि होगी, यानी कि आपकी सेहत खराब हुई तो हुई, लेकिन सही भी हो जाएगी। विदेशी धरती का दौरा हो सकता है काम के सिलसिले में। अपने सीनियर से, अपने बॉस से किसी भी प्रकार की तू-तू मैं आपको फँसना नहीं है। बॉस के खिलाफ नहीं जाना है। ऐसी ऐसी बातों को लेकर अपने मन में कोई विचार नहीं लेके आना है कि हमें अपने बॉस को नीचा दिखाना है या बॉस से लड़ना है या बॉस की कोई कमी निकाल कर उसको नीचा दिखाना है। तो आप अपने मन में कोई भी ऐसा विचार ना लेकर आएँ जिससे कि आपको आपके बॉस के प्रति आपके मन में कोई गलत भावना पैदा हो। और अगर आपके बॉस आपके खिलाफ कोई चाल चलते हैं, कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो आप डरिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपका आपके लिए जो बुरा गड्ढा खोदेगा, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन आप किसी के लिए मत खोदिएगा। कई मामले ऐसे होंगे जो छोटे भाई-बहन के समर्थन से ही अच्छे हो जाएँगे। कई मामलों में छोटे भाई-बहन से तनाव होगा, कुछ मामलों में भाई-भाई साथ हो जाएँगे। जहाँ पर जहाँ पे जिसका जैसा फ़ायदा होगा वो वैसा ही परफ़ॉर्म करेगा। जिस काम में भाइयों का फ़ायदा हो रहा होगा उस काम में आपके साथ हो जाएँगे, जिस काम में उनका नुकसान हो रहा होगा वहाँ पे तनाव हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको सही काम करना है और आप सही काम करेंगे और सही काम करने की गारंटी लेंगे और सही काम का जुनून या जिद आपके सर पर सवार रहेगा। आपकी आंतों से संबंधित समस्या हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, हड्डी का दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना आपको परेशान कर सकता है। शराब और मांसाहार से सभी सिंह राशि वालों को दूर रहना है। दूसरों की लड़ाई में आपको पड़ना नहीं है, अपने काम से काम रखना है। दूसरों की लड़ाई झगड़ों में पड़कर अपना वक़्त खराब नहीं करना है और आप अपनी लड़ाई तो जीत जाएँगे, लेकिन दूसरों की लड़ाइयों में फँस जाएँगे। तो बहुत-बहुत ध्यान रखना है इस बात का। तो दूसरों की लड़ाइयों में फँसकर आप अपनी चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ाएँगे और ज़्यादा तकलीफ में जाएँगे। कोर्ट कचहरी के काम निपटेंगे, जो अगर कोई केस वग़ैरह है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो निपट जाएगा। आपकी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना होगा, फालतू के खर्चों पर लगाम लगानी होगी, ज़ुबान से कोई भी बेकार के शब्द नहीं निकालने हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बात का भी आपको बहुत-बहुत ध्यान रखना है, ज़ुबान पर कंट्रोल करना है। शोबाज़ी नहीं करनी है, शोबाज़ी, दिखावापन, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास तुमसे बड़ा है।
दुनिया को दिखाने के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में आपकी बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी। साधारण जीवन जिए, शोबाजी से बचें। ज्योतिष और आयुर्वेद में आपकी रुचि बढ़ेगी। कबाड़ी हैं, जज है, वकील हैं, तो आपको फायदा होगा। रात्रि में किए गए काम जो भी होंगे, वो आपके लिए अधिक लाभकारी होंगे। यानी सूरज ढलने के बाद जो भी काम आप करेंगे, वो आपके लिए अधिक लाभकारी होंगे। वाहन इत्यादि ठीक प्रकार से चलाएं, वरना चोट वगैरह जरूर लग सकती है। परीक्षा, प्रतियोगिता, कंपटीशन में विशेष सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं और चुनौतियों का आप पूरी तरीके से सामना करेंगे। जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप एक दूसरे का सहयोग करें। अगर जीवन साथी से किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई वाद विवाद है, तो उसे निपटाने की कोशिश करें। लोहे और चमड़े का सामान अगले, जब तक शनि कुंभ राशि में नहीं जाते हैं तब तक लोहे या चमड़े का सामान शनिवार को ना खरीदें। भैरव बाबा के मंदिर में शराब का दान करें। शनिवार को 6 मजदूरों को जूतों का दान करें और काला कुत्ते की सेवा करें। भैरव बाबा के दर्शन करें। आप समझदारी और ईमानदारी से तरक्की कर पाएंगे। शनिदेव का यह गोचर ठीक रहेगा। मांसाहार से बचना होगा। आपके चाहने वाले जो भी लोग हैं, उनके साथ में आप मस्त रहिए, खूब ऐश करिए और जो छोटी-छोटी बातें बताई हैं, उन बातों पर अमल करिएगा। तो आपके लिए शनि का ये परिवर्तन जो कि छठे भाव में हो रहा है, सिंह राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ी नुकसान नहीं लेकर आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सावधानी रखिएगा और सोच समझ कर काम करिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएँगे और आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन भी हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है, तो आप एन्जॉय करें। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, तो उसको सही करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, ताकि ये देखा जा सके कि शनि कितने खराब हैं, कितने अच्छे हैं या अन्य ग्रह किस स्थिति में हैं। जब आपकी जन्म कुंडली की जाँच होगी, उसके बाद आपको उपाय बताए जाएँगे और साल 2023 कैसा होगा ये भी बताया जाएगा कि आने वाले साल में आप किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए, अपने शनि ग्रह को और अन्य ग्रहों को मजबूत करने के लिए, सरल उपाय जानने के लिए, अपना राशि रत्न जानने के लिए, रुद्राक्ष जानने के लिए, अपने इष्ट देव को जानने के लिए, अपना लकी नंबर जानने के लिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपनी जन्म कुंडली बनवाएँ, दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और मैं आपसे बात करके आपको बताऊँगा कि आपका आने वाला भविष्य कैसे और अच्छा हो सकता है। अभी अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आने वाले वर्ष की भी और शनि का मार्गी काल आपके लिए बढ़िया है, इसकी भी शुभकामनाएँ। नमस्कार।